इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल कैसे करें। पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल करने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे इसमें 4 केस। इन 4 केसों को आप कॉन्सेंट्रेट करिए, समझिए। चलो हेडिंग लगाते हैं पोटेंशियोमीटर। इसमें पढ़ते हैं केस फर्स्ट। देखो, पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्राइमरी सर्किट। तो ध्यान से सुनना, ये मैंने एक प्राइमरी सर्किट बनाया। पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा नहीं है तो लेक्चर नंबर 11 में पहले पोटेंशियोमीटर पढ़िए। ये आपका एक बैटरी लगा लेते हैं हम। इसमें एक यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर होता है हमारे पास ए बी। इस वायर के एंड्स के अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ये वायर हो गया पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, एक बैटरी लगा ली। अब इसमें नेम पे ध्यान देते हैं। पहले कैपिटल एल ऐड कर रहे हैं, यहां कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं इसे, लिख देता हूं। चलो, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, आर रो एल ए। आर इज इक्वल टू रो एल ए। रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए बी, एल लेंथ ऑफ वायर ए बी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ए बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, यहां कैपिटल एल का नाम भी लिख देते हैं हम, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है। अब देखो, आर रेजिस्टेंस किसका है? वायर ए बी का है। तो इसको देखो ऐसे शो कर देते हैं कि इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं ऐसे बनाया जाए, पहले बना था वैसे बना रहने दो, ऐसे। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। ये कनेक्टिंग वायर है, कॉपर के हैं, और इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इनका रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, यहां पे एक तो करंट निकलेगी यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से, और ऐसे फ्लो कर जाएगी, ऐसे आई। जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है उतनी ही नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। ये एंड वायर का पॉजिटिव एंड, ये वायर का नेगेटिव एंड। अच्छा, अब V का नेम पे ध्यान दें। तो देखिए ना, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, वायर के एंड ए से कनेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के एक एंड ए से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी पॉइंट से कनेक्टेड है। इसीलिए इसमें V का नेम क्या होगा? तो इसके V के नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना। यहां V का नेम होगा, टोटल लिखते हैं, टोटल लिखना चाहो टोटल लिख दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्योंकि ये ध्यान रखना, इस वायर, इस पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का वायर के एंड ए से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल वायर के बी एंड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। बीच में कोई डिवाइस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, इतना। अच्छा, यहां लिख लेते हैं इस V का नाम, यहां लिख देते हैं V का नाम, या यहीं लिख देता हूं। V का नेम है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या बिटवीन लिख दो, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और इसे ऐसे भी लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए माइनस के वी बी। क्योंकि ये ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, इस रेजिस्टेंस आर का, इस वायर का रेजिस्टेंस आर, तो इस रेजिस्टेंस आर का एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। जैसे हम बनाते थे ऐसे ये रेजिस्टेंस बना लिया, ये आर लिख दिया, इसको ए पॉइंट कह दिया, इसको बी कह दिया, और एक बैटरी लगा ली ऐसे।
तो हम ये कह नहीं सकते कि इस रेजिस्टेंस का एक एंड ए से और दूसरा एंड बी से, तो इस रेजिस्टेंस का एक एंड ए से दूसरा एंड बी से, और ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का। तो इसी का एक और नेम लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, नेम पर ही कॉन्सेंट्रेट करना, आर, और इसे आप लिख सकते हो आर आई इंटू आर। देखो रेजिस्टेंस आर का ही रेजिस्टेंस लिखा है हमने, और इस आर में ही फ्लो करने वाली करंट, और इस आर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस है वी, है ना। वी के दो नेम हो सकते हैं इस जगह पर। तो आप यहां से चाहो तो टोटल करंट भी कह सकते हो, टोटल करंट निकाल सकते हो आप यहां से कि टोटल करंट कितनी आई। तो देखो टोटल करंट यहां लिखना चाहो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर आर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें एक ही रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर। तो आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो भाई कि टोटल करंट I बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी सर्किट का, है ना। तो यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये टोटल भी लिखा है हमने, और ये एक ही रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इस वाले वायर का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है प्राइमरी सर्किट में, तो केवल एक ही रेजिस्टेंस, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट। तो ये V है और ये R है। तो इसको देखो यहां लिख देता हूं, इसको यहां ना लिख के यहां से यहां उतार देता हूं V ओवर R, है ना। आप चाहो तो देखो ये केस यहां से V इक्वल टू कितना है IR, तो I इक्वल टू कितना होगा V ओवर R, ठीक है। तो आप करंट के बारे में पॉइंट बोलो तो करंट ऐसे बोल सकते हो, ध्यान दिया यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूं इसमें, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का, किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला था K इज इक्वल टू, अगर हमने पोटेंशियल ड्रॉप लिखा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी तो लिखते थे VA माइनस के BB, है ना, VA माइनस के BB। तो A और B का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा गया है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो A और B की बीच की लेंथ लिखेंगे, तो यहां से यहां तक की वायर की लंबाई कितनी है, कैपिटल L, तो आप यहां कैपिटल L लिख सकते हो। एंड अगर आपने यहां पे एक पॉइंट डाला है J, और A से J तक की पॉजिटिव एंड से डिस्टेंस मेजर करते हैं, A से J पॉइंट तक की लेंथ है स्मॉल l। अगर आपने यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप लिखा है बिटवीन पॉइंट A एंड J, तो लेंथ भी कौन से दो पॉइंट के बीच की आएगी, A और L के बिटवीन। ये चीज हमने सिखाई है लेक्चर नंबर 11 में, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। L एक ये वाला पॉइंट इसमें जो बन सकता है प्राइमरी सर्किट में, तो यहां से देखो ये कांस्टेंट रहता है ना, K कैसा टर्म है आपका, कांस्टेंट टर्म। तो ये देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक बताओ इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को लें, देखो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली जगह पर VA माइनस BB की जगह पर, VA माइनस BB की जगह पर हम VB लिख सकते हैं, V, है ना, क्योंकि देखो यहाँ V किसके बराबर है, VA माइनस के BB। तो आप चाहो तो इस VA माइनस BB की जगह पर आप एक रिजल्ट और लिख देता हूं कि इस जगह पर, इसकी जगह पर, इसी की जगह पर लिख सकते हो क्या, V ओवर कैपिटल L, ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। और ये कांस्टेंट टर्म है, K कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे, तो इसे आगे कांस्टेंट भी लिख दो, तभी तो ये सारे इक्वल हैं। ये सब इक्वल कैसे हैं, क्योंकि K कांस्टेंट टर्म है। ये हमने पीछे लेक्चर नंबर 11 में समझाया था आपको, ये प्रिंसिपल होता है आपका, ठीक है। अच्छा, और बढ़ते हैं इसमें, इस सर्किट डायग्राम के लिए देखो, अगर इस रिजल्ट को लें तो K इज इक्वल टू VA माइनस के VJ ओवर स्मॉल l, इसका से मल्टीप्लाई करके हम VA माइनस के VJ इज इक्वल टू KL, ये देखो ये लिख सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी सर्किट का फर्स्ट केस हो गया। देखो अगर इस तरह का सर्किट डायग्राम बनता है प्राइमरी सर्किट, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करें, खासकर पोटेंशियल ग्रेडियंट और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे नेम पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिए। ये केस नंबर 1 हो गया। प्राइमरी सर्किट अगर इस तरह से बनता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ठीक है। एक केस बनाया, चलो दूसरा केस बनाते हैं, सेकंड केस। अब देखो इस केस को अच्छी तरह से समझना, प्राइमरी सर्किट का भी सेकंड केस भी प्राइमरी सर्किट का ही है। सेकंड केस जो है वो भी प्राइमरी सर्किट का ही है, थोड़ा सा मैं उसमें चेंज करूंगा।
पहले ये केस अच्छी तरीके से समझना, खासकर पोटेंशियल डिफरेंस के नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं इस पर ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं प्राइमरी सर्किट का ही। सेकंड केस, ये पहले हमने प्राइमरी सर्किट का फर्स्ट केस देख लिया। अब ऐसे ही अब मैं अगर दूसरा सर्किट बना देता हूं प्राइमरी सर्किट का, तो आप किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करें। तो केस नंबर 2 ये भी प्राइमरी सर्किट के लिए है। ठीक है, अब जरा दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक मैंने बैटरी ले ली ऐसे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन अब इस जगह पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया है। ये देखो यहां इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 कह लिया और इसके दोनों एंड को ऐसे एक पोटेंशियोमीटर वायर AB से कनेक्ट कर लिया। ये AB पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर AB का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ये रेजिस्टेंस पे दोबारा से लिखूंगा मैं पूरा, यहीं से शुरू कर देता हूं। कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस है ऑफ वायर AB, है ना, AB वाले वायर का। कैपिटल L क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर AB, ऑफ द वायर AB, और इसे आप लिख सकते हो ऐसे। इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसीलिए इसको ऐसे कर सकते हो आप, ये R। तो क्या चेंज आया बताओ? यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस के साथ कैसे लगाया है? सीरीज में या पैरेलल में? तो सीरीज में लगाया है। सर सीरीज में कहां है? ये देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे के हिसाब से नहीं देखते हैं, करंट के बेसिस पे देखते हैं। यहां से करंट चला I, और इसमें भी करंट I आएगा और इसमें भी करंट I रहा। करंट डिवाइड हुआ कहीं? करंट कैसा है दोनों रेजिस्टेंसों में? सेम है। और जब करंट सेम हो तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। R और R1 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर R का नाम तो लिख ही दिया, L लिख ही दिया। अब इसमें V का नाम बताना है आपको, तो क्या मैं V का नाम लिख दूं? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समझना बिटवीन पॉइंट A एंड B, क्या सही है? चेक करके देखो। देखो ये पॉइंट मैं कैपेसिटर से सिखाता चला आ रहा हूं आपको। कैपेसिटर में भी सिखाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिखाया, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट में भी सिखाया आपको ये पॉइंट पूरा। क्या ये सही नेम है इसका V का? तो नहीं है। इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट पॉइंट A से कनेक्टेड है, तो है। क्या नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B टर्मिनल से कनेक्टेड है? A और B का है तो नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B पॉइंट से कनेक्टेड है? नहीं। बीच में कौन आ गया? ये रेजिस्टेंस डिवाइस। इसीलिए इस V का नाम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B नहीं हो सकता, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B नहीं हो सकता इस V का नेम, क्योंकि इस नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। पहले वाले केस में डायरेक्ट कनेक्टेड था, इस वाले केस में नहीं है। तो देखो यहां पे एक हम पॉइंट डालें, यहां पे हम एक M पॉइंट डाल देते हैं। तो अब इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट M से और पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट A से कनेक्टेड है। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M है, A एंड B नहीं है ना। और जानते हो हमारा सबसे बड़ा एम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकालना। A और B पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना जरूरी होता है। सर क्यों? क्योंकि जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे वायर AB का, पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर AB का निकालते हैं तो VA माइनस के BB अपॉन कैपिटल L लिखते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो हमें कौन से पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? A और B का। तो क्या ये V पॉइंट A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो इसमें बहुत इजी पॉइंट है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V दो पार्ट में डिवाइड होगा। हम लिख लेते हैं V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 ऐसे। यहां V1 क्या है और V2 क्या है? तो एक काम करते हैं हम इसमें इसे V1 ना कह के VAB कह देते हैं और इसे कह देते हैं V1। अब VAB का नेम बताते हैं। V का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। V का नेम बताते हैं VAB।
इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट्स ए एंड बी कह दो, या इसका एक और नाम कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, क्योंकि इस आर का एक एंड ए से है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो ये लेट किया, लेट कर लिया हमने एंड, और इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस वीएबी की आई इंटू आर लिख सकते हो, है ना। अच्छा, तो इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहो वीएबी की तो आप लिख सकते हो आई इंटू आर। सर कैसे? आर का ही रेजिस्टेंस लिखा है और आर का ये पोटेंशियल डिफरेंस है और आर में ही फ्लो करने वाली करंट है। देखो ये करंट किसमें फ्लो कर रही है? आर में फ्लो नहीं कर रही। इस आर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई। तो आई इंटू आर, तो सब कुछ आर का है कि नहीं? आर का ही रेजिस्टेंस है, आर में ही फ्लो करने वाली करंट है और आर के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया है वीएबी। एंड V1 का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कह सकते हो, या इसका एक एंड M से और दूसरा एंड B से। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट कौन सा? M एंड B, M एंड B। देखो इसको लिख सकते हो आप, ये A और B के क्रॉस है इसीलिए VA माइनस के VB, और ये M और B के क्रॉस है तो आप इसे लिख सकते हो V1 को ही VM माइनस VB, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको? क्लियर है ना? BM ऐसे लिख सकते हो इसे, VB माइनस VM ऐसे, क्योंकि B हाई पोटेंशियल पर होगा और M लो पोटेंशियल पर होगा। समझ में आया? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इधर की तरफ पोटेंशियल हाई है, इधर जैसे चल रहे हैं पोटेंशियल घटता चला जा रहा है आपका, है ना। ये लो पोटेंशियल का होता है, ये हाई पोटेंशियल का होता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये दो पार्ट में इन दोनों का सम इस V के बराबर कैसे? तो प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज को। कैसे प्रूव कर सकते हैं सर? तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, VAB प्लस V1। VAB को लिख सकते हो आप कितना? VA माइनस के VB, प्लस V1 को लिख सकते हो आप, V1 को देखो VAB की वैल्यू VA माइनस के VB, V1 की वैल्यू VB माइनस VM, तो VB माइनस VM, तो VB से तो VB कैंसिल हो गया। इसे लिख सकते हो आप VA माइनस के VM। देखना V का नाम क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड M, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं VA माइनस के VM। तो VA माइनस के VM किसके बराबर है? V के। तो देखो प्रूफ हो गया कि V इज इक्वल टू VAB प्लस V1। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, ये कोई नया पॉइंट थोड़ी है, ये हम सीरीज कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस का पढ़ते थे कि एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, और यहां एक बैटरी लगा देते थे ऐसे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे V। इसे हम बोलते थे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट। अगर यहाँ A पॉइंट डाल लें, यहाँ B डाल लें, तो बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इसे लिखते थे हम VA माइनस के BB। नई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखिए, इसका इसको लेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ C पॉइंट डाल देते हैं, ये V2। तो ये कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है? A और B का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था क्या नहीं? V, तो V की वैल्यू कितनी होती थी? V1 प्लस V2। और इसको भी प्रूव करने का यही तरीका है। V1 का नाम लिखें तो V1 का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1 कह सकते हो, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C कह सकते हो, A एंड C, क्योंकि इसका R1 का एक एंड A से है और दूसरा एंड C से है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो VA माइनस के VC। ऐसे R2 का नाम लिख सकते हो V2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, या C एंड B, C एंड B। इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 भी कह सकते हो, और इसकी वैल्यू VC माइनस के B भी ले सकते हो। ऐड करके देख लो, ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो राइट हैंड साइड। ये किया तो था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो V1 प्लस V2 ले लो, V1 की वैल्यू कितनी है? VA माइनस के VC, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है? VC माइनस के VB। ये कैंसिल हो गया, VA माइनस के VB,
और देखो ये वी ए माइनस वी बी किसके बराबर है, वी के, तो बराबर वी के। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है दो पार्ट में, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो है यहाँ पे, बस केवल थोड़ा सा ऊपर लगा दिया वो ऐसे करके नहीं। इसीलिए अपने V की वैल्यू VAB प्लस V1 है ना। हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B की तरफ, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकालें, अगर हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकले आएगा। तो करंट कैसे निकालें, देन नाउ इस फॉर्मूला मैंने बताया आपको, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे। तो इस सर्किट का टोटल करंट कितना है, I। इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, VAB या V1। तो भाई V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो V। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे R प्लस R1। तो देखो ये टोटल करंट आ गई, और अगर ये वाली वैल्यू आप यहां रख दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा बिटवीन पॉइंट A एंड B, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकालना चाहें, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, अभी से बार बार नहीं लिख रहे, ये निकालना चाहें तो VAB की वैल्यू कितनी भाई, VAB इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I की वैल्यू I इंटू आर, I की वैल्यू पुट कर दो, तो I की वैल्यू ये रही, तो V ओवर R प्लस R1 इंटू आर। और इस VAB को क्या लिख सकते हैं हम, VAB को लिख सकते हैं VA माइनस के VB, क्योंकि A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना ये। तो इसी पे हमें ध्यान देना है बस। हमने I की वैल्यू निकाली। देखो अब एक बात बताओ, पहले वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस किस चीज का है, ये पहले वाले केस में ये रेजिस्टेंस नहीं था, अगर इस रेजिस्टेंस को मैं जीरो कर दूं, यहां R1 जीरो रख दूं, तो I बराबर V अपॉन R तो था पहले, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं यहां पर भी R1 जीरो रख दूं, अगर यहां पर भी R1 जीरो रख दूं, तो देखो R1 जीरो रख दो, अगर आप R1 जीरो रख दोगे तो V ओवर R इंटू R, R1 जीरो कर दिया, R से R कट गया, तो यही तो VA माइनस के VB था फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था उसमें R1 जीरो था, दैट मींस ये रेजिस्टेंस नहीं था, और जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B कितना था, VA माइनस के VB V के बराबर था। आ रहा है कि नहीं कोई, तो बस केवल आपको करना क्या है, टोटल करंट निकालनी है बस केवल। टोटल करंट बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I बराबर V ओवर R1, V R प्लस R1, और A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो A और B का ही रेजिस्टेंस और A और B का ही करंट, तो A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, कैपिटल R, और इसका ही करंट लिखा है, और करंट की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख के ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। फिर इसके बाद कुछ नहीं है, आप इसमें फिर क्या पूछ सकते हो, अगला पॉइंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। के बराबर लिखते हैं हम VA माइनस के VB ओवर कैपिटल है। अब VA माइनस VB कैपिटल V के बराबर नहीं है, VA माइनस VB किसके बराबर है समझ में आ रहा है, इसके बराबर। यही चेंज आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं VA माइनस VB की वैल्यू, देखो ये रही, तो इसे लिख सकते हैं हम कितना, VR ओवर R प्लस R1 इंटू कैपिटल है, एक तो ये लिख सकते हैं। एंड अगर हम यहां पे ये कैपिटल L पूरी वायर की लंबाई है, देखो ये कैपिटल L ऐसे, अगर यहां पे एक पॉइंट J कंसीडर करें और यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल l लिखें, तो हम K की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं कि VA माइनस के VJ ओवर स्मॉल l, और यहां से हम VA माइनस VG निकाल सकते हैं K इंटू स्मॉल l, है ना। तो इसमें केवल आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना था कि हमें A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, और ये क्यों करना था, क्योंकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए होगा, तो हमें A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। और इस डायग्राम में ये जो V है वो A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है,
क्यों नहीं? क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से तो कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। तो फिर हम ए बी वाले वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लें, बस इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ये मैंने सब पॉइंट बताए हैं सारे आपको, ठीक है। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है इसका प्राइमरी सर्किट में, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ये सेकंड केस कंप्लीट हो गया। थर्ड केस देखते हैं, सेकेंडरी सर्किट का हुआ ये थर्ड केस। इसका जो थर्ड केस है वो सेकेंडरी सर्किट का है। देखो सेकेंडरी सर्किट का इजी केस है वो, है ना, जो हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था, है ना, वही केस है। तो उसे रिपीट करते हैं। थर्ड केस, केस थर्ड फॉर सेकेंडरी सर्किट, फॉर सेकेंडरी सर्किट। देखो मैं इसको बना देता हूं प्राइमरी सर्किट, ऐसे ये प्राइमरी सर्किट बनाया। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलूं। अगर आपका प्राइमरी सर्किट ये वाला है तो ये कौन सा प्राइमरी सर्किट है? फर्स्ट केस, सेकंड केस? तो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस की प्राइमरी सर्किट वाली वैल्यू चलेंगी। लेकिन अगर उसने यहां ये रेजिस्टेंस लगा रखा हुआ ऐसे, तो फिर सेकंड केस वाला चलेगा, ठीक है। तो जो भी लग रहा हो वो करना है आपको प्राइमरी सर्किट में, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी सर्किट स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ए और बी। तो यहां पर हम क्या करते थे, पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, इससे एक सेल लगाते थे, इसका ईएमएफ ई है ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसके साथ एक गैल्वोमीटर और एक जॉकी, ऐसे। और हम ये किस केस में वर्क करता था? जब गैल्वोमीटर में करंट कितना हो? 0। दैट मीन्स इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं, तभी तो गैल्वोमीटर में करंट 0 रहेगा। तो गैल्वोमीटर में करंट 0 है। अब जरा ध्यान समझना और मेरे को बताना, ठीक है। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं है, और इस सेल का नेगेटिव, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे से कनेक्टेड नहीं है। सो डायरेक्ट नहीं है, गैल्वोमीटर है बीच में। अरे गैल्वोमीटर में करंट तो 0 है ना, तो इस गैल्वोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो यूजलेस हो गया, किसी काम का नहीं रहा, है ना। तो गैल्वोमीटर में इसमें करंट 0 है, तो ये कनेक्ट होना नहीं होना एक ही बात है, क्योंकि रीड ही नहीं कर रहा कुछ। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे? जे से। तो याद करो कि मैंने एक पॉइंट बताया था, जैसे ये, जरा ध्यान देना आप इसको। ये हम ऐसे पढ़ देते, ये सेल का ईएमएफ, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां कनेक्ट कर देते हैं हम कैपिटल आर, ऐसे। और यहां पे एक पॉइंट लिख देते थे हम ए और बी। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से, तो हम यहां पे लिखते थे वी, और इस वी का नेम क्या देते थे वो याद दिलाता हूं। इस वी का नाम था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका क्या नाम कह सकते हैं हम? तो इसका नाम हम कह सकते हैं और कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, और ये सेल के टर्मिनल कनेक्टेड हैं डायरेक्ट ए और बी से, इसीलिए इसका नाम बोल सकते हैं इस जगह पर डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ये ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, ये कैपेसिटर से सिखा चला रहा हूं, ये वाला पॉइंट में आपको कैपेसिटर में भी सिखाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिखाया, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। अच्छा, इसका और भी नाम लिख सकते हैं कुछ, तो एक नाम और लिख सकते हैं इस डायग्राम के हिसाब से, मैं इस डायग्राम के बेसिस पर बोल रहा हूं ये। तो इस रेजिस्टेंस का भी एक एंड डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है और इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड भी डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, तो आप इसका एक और नाम कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर। तो इसके 3 नेम कह सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तो ऐसे ही एक बात बताओ, इस डायग्राम में इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जे से, है ना। तो इसमें हम VA माइनस VJ को क्या कह सकते हैं? एक तो कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड J,
और एक कह सकते हैं इसी का नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई। इस सेल ई का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसमें गैलोमीटर में करंट 0 है, इसीलिए इसका कनेक्ट होना ना कनेक्ट होने के बराबर ही है। ऐसे तो देखो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, अगर इसमें करंट फ्लो करती थी ऐसे ऐसे, तो इसका फॉर्मूला लिखते थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का E माइनस के आई आर। लेकिन करंट फ्लो करती थी सेल में तब ये था, तो व्हाट द नेम ऑफ V? आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कह सकते हो, दैट मींस VA माइनस के VB। तो आप इस V की जगह पे ये भी लिख सकते थे VA माइनस के VB E माइनस आई आर। इस V का नाम ही पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर कह रहे हो इस V को, तो कैपिटल आर I इंटू आर, आर कैपिटल आर का रेजिस्टेंस, कैपिटल आर में फ्लो करने वाली करंट, और कैपिटल आर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी कह सकते थे हम यहाँ पे I इंटू आर। इसको समझ लो, इस लॉजिक को समझ में आया? ये लॉजिक, अगर ये लॉजिक समझ में आया तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस के VJ बराबर E माइनस IG इंटू स्मॉल आर। भाई इसमें करंट फ्लो करेगी तो गैलोमीटर वाली करंट ये IG तो करेगी, लेकिन इसमें करंट कितनी है, गैलोमीटर कितनी करंट मेजर कर रहा है, 0। भाई नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है तभी तो ये पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, दैट मींस इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, और कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ IG अगर 0 तो VA माइनस के VJ बराबर E, IG की वैल्यू 0। तो नल पॉइंट वाले केस में तो यही तो रिजल्ट था, ये हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 11 में, ये रिजल्ट VA माइनस के VJ बराबर E। इसको समझो कि हमने ये इक्वल कैसे कर दिया VA माइनस के VJ E के बराबर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रही, इसीलिए VA माइनस के VJ E के बराबर होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट पहले? ठीक है, अगर ये समझ में आता है यहां तक, तो इसके बाद इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है आगे, इसमें एक पॉइंट आप और लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। वैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राइमरी सर्किट में चलता है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। अगर ये बैलेंसिंग लेंथ हम L मान लें, तो हम यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां L का नाम क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, पॉजिटिव एंड से मेजर करते हैं। जिस पॉइंट पर जॉकी को टच करने से गैलोमीटर में करंट 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को बैलेंस पॉइंट कहते हैं या नल पॉइंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव एंड से नल पॉइंट तक की डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, VA माइनस के VJ लिख रहे हैं, तो VA माइनस VJ के बीच की लेंथ है, यहां से KL बराबर VA माइनस के VJ, और VA माइनस के VJ E के बराबर है, और यहां VA माइनस के VJ KL के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर करें तो हम E बराबर KL लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर यहां पर प्राइमरी सर्किट ये वाला है तो प्राइमरी सर्किट की कैलकुलेशन करिए, ये वाला ना हो कि यहां अगर ये रेजिस्टेंस लगा दिया जाए R1, तो प्राइमरी सर्किट की कौन सी कैलकुलेशन करिए, सेकंड वाले केस की कैलकुलेशन करिए। सेकेंडरी सर्किट की कैलकुलेशन अलग रहती है, प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी की अलग। जौन सा आपका प्राइमरी सर्किट का केस हो उसको समझिए, रटिए मत। क्लियर है? इन पॉइंटों को समझिए कि ये पॉइंट है क्या, और ये कोई नए पॉइंट नहीं है, सारे मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, वही पॉइंट है सारे के सारे, बस उसे एक सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस थर्ड केस हो गया। एक केस और बताता हूं मैं आपको, फोर्थ केस। इसका जो फोर्थ केस है उसमें हमें क्या करना है वो देखते हैं। केस 4, ये भी फॉर सेकेंडरी सर्किट का है। इसको समझना है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं बेटा, है ना? कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे प्राइमरी सर्किट तो मैं वैसे की वैसे बना देता हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि जो प्राइमरी सर्किट हो
उसके प्राइमरी सर्किट की कैलकुलेशन जो है उसके बेसिस पर करना, डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो यहाँ एक ये सेल लगा दिया, इसका ईएमएफ ई है, इंटर रेजिस्टेंस आर है, यहाँ ये गैल्वोमीटर लगा दिया, ये जॉकी लगा दी जे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसमें गैल्वोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही एक, लेकिन यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया नीचे ऐसे ऐसे, ये कैपिटल आर। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम दे रखा है ना। तो फॉर सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो देखो एक पॉइंट बताता हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट डाल लूं, अगर या चल नहीं डालूं, ऐसे रहने दो, तो चलो मैं नेम लिखता हूं, लेट, यहां पहले मैं वी का नेम लिखता हूं, वी ए माइनस वीजे का, वी ए माइनस वीजे का, तो इसका नाम लिख सकता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, है ना। अच्छा, और बताओ आप क्या नाम लिख सकते हो इसका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो बताओ, ए एंड जे लिख सकते हो। और देखना इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी जे से कनेक्टेड है। अभी भी तो गैल्वोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इसका एक नाम लिख सकते हो अभी भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई। अच्छा, और क्या लिख सकते हो, एक नेम और लिख सकते हैं, इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट ए से और दूसरा एंड डायरेक्ट जे से, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर। इसके 3 नाम लिख सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी बात बताओ, देखो ये जो सर्किट है क्लोज हो गया क्या नहीं, ये वाला सर्किट क्लोज हो गया, तो इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं, गैल्वोमीटर में तो करंट 0 है ना, तो ये नल पॉइंट हो गया, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई। लेकिन यहां से ये करंट ऐसे निकाल सकता है, मान लो ये करंट निकालता है आई, तो इसे I1 मान लेते हैं, ये करंट तो ऐसे निकालता है, तो ये तो ऐसे चली जाती है प्राइमरी सर्किट में, ऐसे ऐसे नीचे आती ही नहीं, क्योंकि नल पॉइंट ऑफ टर्न हो रहा है ना। तो ये करंट ऐसे निकाल रहा है I1, तो ये ऐसे आएगा नीचे I1, ऐसे I1, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो गया। जितना पॉजिटिव टर्म, ये करंट उधर क्यों नहीं जाएगी सर, जितनी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है नेगेटिव में उतनी ही एंटर करनी चाहिए, तो ये क्लोज सर्किट दिख रहा है आपको नीचे वाला। तो इस क्लोज सर्किट को सॉल्व करते हैं पहले हम, है ना। अब छोटा सा पॉइंट और बता दूं, यहाँ पे ये VA माइनस के VJ हो गया। अभी तो इसका नेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है, VA माइनस के VJ का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है तो आर का ही करंट और आर का ही रेजिस्टेंस। तो देखो इस रेजिस्टेंस आर में, इसे आर नहीं माने, R1 मान ले बेटा। क्यों R1 मान लें, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हम R मानते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, क्योंकि R1 भी मैंने यहाँ पे मान रखा था, R2 मान लेते हैं, तो इसे R2 कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो इसी में फ्लो करने वाली करंट और इसी में फ्लो करने R2 का ही रेजिस्टेंस आया, R2 में फ्लो करने वाली करंट है, और R2 के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये लाइन समझ में आती है सबसे पहले, बहुत ही अच्छा पॉइंट। एक दूसरा, इसमें और क्या लिख सकते हैं हम, फॉर क्लोज सर्किट 1 के लिए लिखें तो टोटल करंट, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, टोटल करंट बराबर टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन हम ये कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, क्लोज सर्किट 1 में। इसमें इस सर्किट का टोटल करंट कितना है, I1, इस सर्किट का टोटल EMF कितना है, E, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो एक R2 और एक R है, दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो R2 प्लस R, मतलब समझिए मीनिंग कि मैं क्या चाहता हूं, यहां तक आया। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको, टोटल करंट बराबर टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट सेम फ्लो कर रही है इसमें। तो देखो एक ये लिख सकते हैं हम I1 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं, एंड
इस VA माइनस VJ की वैल्यू हम ये भी लिख सकते थे, E माइनस I1R। ये क्योंकि VA माइनस VG का नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, और सेल का ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अब सेल में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही, तो कर रही है। देखो ये करंट फ्लो कर रही है, ऐसे आई और ऐसे चलेगी वापस। तो सेल में करंट फ्लो कर रही है, तो I1 करंट फ्लो कर रही है, तो I1 इंटू R इंटरनल रेजिस्टेंस, आप ये लिख सकते हो। और एक काम और कर सकते हो, देखो VA माइनस के VJ I2R2 के बराबर है, और एक ये हो गया, तो देखो इसे इक्वेशन नंबर 2, और I1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप, है ना। तो इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम, जैसे जो रिक्वायरमेंट होगी वैसे करेंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो भाई, ऐसे कर सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की वैसे तो करेंगे। तो VA माइनस के VJ की चाहो तो आप इसी जगह पे लिख सकते हो I1R2, VA माइनस के VJ की वैल्यू I1 माइनस R2 भी लिख सकते हो, ठीक है, बता रहा हूं आपको, बस इतना है। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हो, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर आप VA माइनस के VJ लिखो तो नीचे L लिखोगे, बैलेंसिंग लाइन। तो यहां से भी एक VA माइनस के VJ निकाल सकते हो आप, KL करके, ये इक्वेशन नंबर 3। ये पॉइंट समझ में आए सारे, ठीक है। देखो ये समझ में आए, तो ये 4 केस मैंने आपको बताए। इन चारों केसों को आप पहले अपनी कॉपी में या नोट्स में कॉपी कर लें, उतार लें। उसके बाद मैं यहाँ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। तो इन चारों केस को उतार लोगे कॉपी हैंड राइटिंग करके, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी, है ना। फिर इनके क्वेश्चन को देखना आप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियोमीटर वायर ए भी है यहाँ पे, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। कितनी मानते थे हम, कैपिटल एल। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, वायर ही लिख देता हूं, पोटेंशियोमीटर वायर होता है 100 सेंटीमीटर, सॉरी कैपिटल एल मानते थे वायर। और इस वायर का रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। ए बी वाले वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसे हम आर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आर गिवन है पहले से, तो इसे हम RAB लिख देते हैं बेटा, है ना। 10 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, जो गिवन है वही तो लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं हम, वैसे इसका R मानते थे हम अपने आर्टिकल में, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे R गिवन है, ठीक है। चलो इसका भी नाम हो गया। अब एक बात बताओ, इस V का नाम इसका दें तो इसको हम V मानते थे, V। इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो डायरेक्ट A से कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B से कनेक्टेड नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला था M, तो हम इसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं भाई। यहाँ लिख देते हैं V 2 वोल्ट, और इसे लिख सकते हैं हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड M। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखना ही लिखना है। अब याद करो, ये जो रेजिस्टेंस है पूरे वायर का, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है RAB, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें 10 ओम, है ना। ये RAB, इसमें तो कोई करंट जा नहीं रही, तो यहां से करंट निकलती है। देखो प्राइमरी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं हम ओनली पहले, है ना। तो हेडिंग में लगा सकते हो यहां पे आप, फॉर प्राइमरी सर्किट, है ना। बिल्कुल अलग कर सकते हो। ये करंट ऐसे निकालता है, नीचे वाले तो सर्किट में करंट जाती ही नहीं है, क्योंकि जाए अगर गई नीचे तो लौट के आएगी, और लौट के आएगी तो इसी गैलोमीटर मुख्य आएगी। अगर यहाँ पे डिवाइड हो गई तो गैलोमीटर करंट फ्लो कर जाएगी, जबकि गैलोमीटर में कोई करंट है नहीं है, तो इसलिए करंट जाएगी नहीं, ऐसे, है ना। अच्छा, तो V का नाम लिख दिया हमने। अब ये बताओ, ये RAB और R सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे, करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो हमारा M क्या होता है इसमें। मैंने आप पहले भी कहा था कि जब आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारा एम होता है, तो हमें वायर AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट ऐसे लिख दो, एंड V बराबर लिख दो VAB
plus V1 where VAB potential difference between point A and B, that means इसे ऐसे लिख सकते हो आप। और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है तो A और B के बीच में क्या लग रहा है, इस आर ए बी का एक रेजिस्टेंस, एक एंड A से और दूसरा एंड B से, तो इसका एक और नाम लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर ए बी रेजिस्टेंस। और अगर ये आर ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो आर ए बी का ही रेजिस्टेंस और आर ए बी का करंट, ये देखो, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं ऐसे, ऐसे लिख देता हूं इसे, इसकी वैल्यू यही तो है, तो ये आप, हमें यही चाहिए, यही निकालना है। ये निकालने के लिए तो आई हमने क्वेश्चन में लेट किया है कि गिवन है पहले से, तो लेट किया है, तो हमें यहां पे इसे इक्वेशन 1 मान लेना है। नाउ आई का नाम क्या है यहां पे, टोटल करंट, तो टोटल करंट बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ओवर टोटल रेजिस्टेंस, है ना। ये प्रोसेस करना है आपको, कुछ भी पूछे, है ना, आ रहा है समझ में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा, डायग्राम गिवन है ना। तो टोटल करंट, वैसे तो हमसे इस आर की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना। ये पहले तो देखो ये सब गिवन है आपको यहां तक, फिर कह रहा है सोर्स है ईएमएफ 10 मिली वोल्ट, तो जो डायग्राम दे रखा है ना वही गिवन है ऊपर। बैलेंसिंग लाइन दे रखी है 40 सेंटीमीटर, है ना, बैलेंस करना, बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। बैलेंस का मतलब होता है नल पॉइंट ऑफ टेन होना, गैलोमीटर में करंट की वैल्यू 0 होना, है ना। तो टोटल करंट निकाल लो, हमें, हमारा एम है ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। सर हमें तो रेजिस्टेंस आर निकालना है, सर आप क्या कर, अरे मैं जो कह रहा हूं कि कभी भी ये सर्किट बनता है ऐसा, तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट तो करिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, टोटल करंट निकालिए, तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, 2 वोल्ट। देखो V 2 वोल्ट है तो वैल्यू लिख दे रहा हूं V, वैसे तो लिखते कैसे, V ओवर टोटल रेजिस्टेंस लिखे तो आर ए बी और आर, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं इसको वैल्यू लिख देता हूं। V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, तो 2 लिख देता हूं। आर ए बी की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो 10 लिख देता हूं। और आर की वैल्यू हमें निकालनी है ये, और ये वाली वैल्यू यहां रख दे, तो फ्रॉम, आप चेक करना ये स्टेप बिल्कुल सेम चल रहा है। वी ए माइनस के वी बी इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 ओवर 10 प्लस आर इंटू आर ए बी की वैल्यू, आर ए बी देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आर ए बी की वैल्यू 10 ओम है ना, ये 10 ओम। तो आप चाहो तो यहां पे भी वैल्यू लिख सकते तो, लेकिन यहां पुट कर दो, तो चलो 10। ये 10 कैसे आ गया, समझ में आया। ये आई की वैल्यू जो है वो यहां पुट कर दी, ये आ गई। और आर ए बी की जो वैल्यू है ना, यहाँ आर ए बी ये 10 है, आर ए बी था ये आई की वैल्यू पुट करी, और आर ए बी की वैल्यू गिवन है भाई 10 हो, इस एलिमेंट 10 कर दिया, तो ये 20 हो गया, है ना। ये समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सर इसका क्या फायदा है, इससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, एंड हमारा एम होता है प्राइमरी सर्किट से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। उसके लिए हमें ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, वायर ए बी के क्रॉस। तो हम लिख लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हम लिख सकते हैं वी ए माइनस के बी बी ओवर कैपिटल है। तो वी ए माइनस बी बी मैंने निकाल लिया ना, समझ में आ रहा है, आया। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली कितनी, 20 ओवर 10 प्लस आर, और एल की वैल्यू कितनी है 1 बटे, लंबाई रखी कैपिटल है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में लिख दो 1 बटे 100। तो सेंटीमीटर में लिखा है तो इसकी यूनिट जरूर लिखना, वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी सेंटीमीटर में रखी तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो यूनिट जरूर लिखना वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में लिख रहे हो तो वोल्ट पर मीटर, यूनिट जरूर लिखना बेटा। मैं सेंटीमीटर में रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ भी यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। समझ में आया यहां तक, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल आया। इसमें एक पॉइंट और भी तो हो सकता है, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के का ही, के कांस्टेंट टर्म होता है। अगर आप वीए माइनस के वीजे लिखते, क्योंकि जे पॉइंट पर बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, तो वीए माइनस के वीजे ओवर 40।
देखो ये भी सेंटीमीटर में लिखा है तो वोल्ट पर मीटर यहाँ पे ये भी, इसका सब मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से के निकाल सकते हैं। तो के जो सॉरी वी ए माइनस के वीजे निकाल सकते हैं। तो वी ए माइनस के वीजे इज इक्वल टू के इंटू 40, और के की वैल्यू हम यहाँ रख के वी ए माइनस के वीजे निकाल सकते हैं। चलो अभी कुछ मत करो, यहां तक समझ में आया पहले आपको। देखो ये प्राइमरी सर्किट में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट तक पहुंच गए, वी ए माइनस बीबी की जरूरत थी तो ये हमने वी ए माइनस के बीबी निकाल लिया। अब किस में जाना पड़ेगा हमें, सेकेंडरी सर्किट में, है ना। सेकेंडरी सर्किट में जा रहे हैं तो इसके लिए मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं भाई, है ना, क्वेश्चन मिटा देता हूं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया आपने, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है, हैविंग रेजिस्टेंस उस वायर का 10 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर। तो आर ए बी के साथ ये रेजिस्टेंस आर सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहा है, जिसके किसके साथ, सेल 2 वोल्ट के साथ। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। आर सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिलीवोल्ट, ये 10 मिलीवोल्ट का सोर्स है। बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ 40 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, है ना, ये जगह नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन मैंने मिटाल दिया और हेडिंग लगा लेते हैं, यहां पे लगा देता हूं, जगह है अभी थोड़ी सी, फॉर सेकेंडरी सर्किट। अब हम सेकेंडरी सर्किट में जाते हैं नीचे। तो देखो इस वाली ब्रांच में कोई करंट तो है नहीं है, IG 0 है। तो इस सर्किट में इसको ईएमएफ बोलते थे, ई ऐसे। तो इस VA माइनस VJ का नाम क्या था हमारा, VA माइनस VJ का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, बिटवीन पॉइंट ए एंड जे। इसका एक और नाम लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ई। अगर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल है तो इसका फॉर्मूला लगा दे, VA माइनस के VJ E माइनस IG इंटू स्मॉल आर। लेकिन IG कितना है, 0 है। तो VA माइनस के VJ इज इक्वल टू E, है ना। और E की वैल्यू गिवन है हमारी, और VA माइनस, इतना समझ में आया आपको। तो देखो VA माइनस VJ की वैल्यू कितनी है, K इंटू 40। इसे इक्वेशन नंबर, इसे 2 कह देना, इसे 3 कह देना, है ना, और इसे 4, है ना। तो देखो आप क्या करो, VA माइनस के VJ की वैल्यू पुट कर दो यहां से, K इंटू 40, है ना। तो यहां पुट कर दो, तो क्या लिख सकते हैं, K इंटू 40 इज इक्वल टू E की वैल्यू, E की वैल्यू है 10 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट है इसीलिए चेंज करते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 वैल्यू पुट करनी है भाई, है ना। E की वैल्यू पुट कर दी, और K की वैल्यू भी पुट कर दें, ये वाली जो निकाली है यहां से, ये निकाली तो है वैल्यू A की। तो K की वैल्यू कितनी है हमारी, K की वैल्यू है 20/10 प्लस R इंटू 1/100। देखो ये सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना, 40। अगर ये सेंटीमीटर में लिया है तो ये भी सेंटीमीटर में लेना, लेंथ जितनी भी है सब सेंटीमीटर में आएंगी फिर, और मीटर में तो सभी लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब इसमें देखो कितने वैल्यू अननोन है, तो आपको केवल A की वैल्यू अननोन दिखाई देगी, नहीं दिख रही A की वैल्यू कैपिटल R। अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करना भी बड़ा इजी है। 20 से देखो ये कट गया 5 बार, और 5 से कट गया ये 8 बार। इसका इसमें डिवाइड कर लो, इसका सब मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर तो 8 हो गया भाई, है ना, 8 केवल। और इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। 10 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आ गया, और R का मल्टीप्लाई भी इसमें करें तो प्लस 10R इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो इसे लिख सकते हैं हम 0.1, क्योंकि 10 की पावर माइनस के 3 नीचे आया तो 1000, तो 1000 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.1, है ना। इसको नीचे ले आओ यार, तो ये 1000 हो गया, और इससे कट गए देखो 2 बार, और ये 1/10 दैट मींस 0.1। तो आप इसे लिख सकते हो 0.1। इसको दल ले आओ, तो इसको दल लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.9, इसको दल ला के घटा दिया, इज इक्वल टू, और इसे लिख लें 10/1000 ऐसे इंटू R। इसका समझ 0 से 0 काट दो आप ऐसे भाई, इसको नीचे ले आएंगे तो 10,000 प्लस के हो जाएंगे, 1000 सॉरी 10,000 नहीं 1000, है ना।
तो 0 से 0 काट दो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, आर निकल आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 790 ओम। ये आंसर हो गया, और यही तो हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इसमें ये सारे स्टेप जितने भी इसमें यूज हो रहे हैं वो सारे स्टेप मैंने सिखाए हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो AB वायर हम पहले ऐसे बना देते, ऐसे करके नहीं, लेकिन उसने अब के ऐसे बना दिया डायग्राम में, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो इस वायर AB, यही पोटेंशियोमीटर वायर हो गया AB, ठीक है। तो AB इज 1 मीटर लॉन्ग, तो कैपिटल L दे रखा है, देखो ये है ना, कैपिटल L मानते थे ना, लेंथ ऑफ वायर AB, लेंथ ऑफ वायर AB कितना दे रखा है? 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में करेंगे हम, ठीक है। 1 मीटर दे रखा है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। वायर का रेजिस्टेंस, तो देखो यहां अब नाम तो दे नहीं रखा, तो हम क्या मानते थे? इसका रेजिस्टेंस R, तो R ही मान लेते हैं। रेजिस्टेंस लिख देंगे यहां पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB हमने लेट किया है, कितना है? 10 ओम। और यहां 15 ओम दे रखा है, तो इसे हम क्या मानते थे? R1, तो R1 ही लेट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहां पे लिख रहा है 2 वोल्ट, तो देखो ये प्राइमरी सर्किट है, तो हम पहले फॉर प्राइमरी सर्किट हेडिंग लगा देंगे यार। तो यहां लगा देता हूं हेडिंग, क्योंकि वहां जगह नहीं बची है। फॉर प्राइमरी सर्किट, ऐसे हेडिंग लगा देंगे पहले। प्राइमरी सर्किट में यहां से करंट निकालते थे हम आई, तो ये आई चल रही है ऐसे, और इसमें आई चलेगी, इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि इधर गई तो लौट के आएगी, तो यही बात होगा लौटने की उसके लिए। तो इसमें तो करंट फ्लो कर नहीं रही है ना, बोल रहा है लास्ट में, व्हेन लेंथ AO व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, है ना। तो प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो करंट ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस लौट आएगी। तो अब प्राइमरी सर्किट को निकाल लो, तो कौन सा केस है? फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड केस दिखाई दे रहा है ना। तो V का नाम लिख देते हैं भाई, V। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखो हमने A डाल रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ पे M डाल देते हैं। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। चाहो तो आप कैसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो ओनली, या बिटवीन पॉइंट A एंड M कह सकते हो। ये इसीलिए बता रहा हूं, इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B मत समझ बैठना, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो A से कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है और इसमें करंट भी फ्लो कर रही है। समझ में आ गया बेटा आपको? तो इसीलिए मैं इसको M कह देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि ये कहीं A और B का नहीं है, A और M का है। अब ये V देखो, ये रेजिस्टेंस R और R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो V है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो V इज इक्वल टू VAB प्लस V1, यही तो मानते थे। वेयर VAB तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इसे आप ऐसे ले सकते हो VA माइनस के VB, और A से इस R का एक एंड A से, और इसी R का दूसरा एंड डायरेक्टली B से, इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R का। तो ये जो V1 है वो इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस R1 का, या M और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये R का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बताओ VA माइनस के BB अगर R का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सब कुछ R का, R में फ्लो करने वाला करंट, R का रेजिस्टेंस, R में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और इसी का रेजिस्टेंस है, इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब R की वैल्यू हमें गिवन है वैसे, तो चलो बाद में पुट कर देंगे, यहां तक आया। नाउ हम क्या निकाल देते हैं? टोटल करंट। अभी यही तो स्टेप रिपीट कर रहे हैं बिल्कुल। टोटल करंट बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ये प्राइमरी सर्किट में कर रहे हैं, सेकेंडरी सर्किट में मत चले जाना आप, है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, जो कि हमें 2 वोल्ट गिवन है भाई, ये 2 वोल्ट गिवन था, तो मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट ले देता हूं 2। टोटल रेजिस्टेंस, तो R और R1 R सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 10 ओम, तो 10 प्लस 15, है ना। ये 10 है और ये 15 है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। तो करंट आ गई I इज इक्वल टू 2/25 एम्पियर।
और ये वाली वैल्यू हम यहां रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमारा एम हमेशा ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में रहता है ना। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई की वैल्यू पुट कर दें, निकल आएगा। तो फ्रॉम किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये निकाल लो है वी ए माइनस के बी बी, अरे ये तो है, इसको क्लियर है। तो यहाँ आई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/25 और इंटू 10, आर की वैल्यू 10 हो में 10, तो ये हो गया 4 से काट सकते हो, 5 से काट सकते हो, 5 चौक 20 और 5 25, इतने वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वैसे भी हमसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है वायर ए बी का, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर वी ए माइनस के बी बी ओवर कैपिटल एल, है ना। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पावरफुल पॉइंट है इसका, ये निकालना ही पड़ता है आपको। वी ए माइनस के बी बी की वैल्यू कितनी है, 4/5, और एल की वैल्यू 1 मीटर थी। अगर आपने 1 मीटर रखी तो 0.8 आएगा, और वोल्ट पर मीटर यूनिट लिखना आंसर। अगर आपने आर एल की वैल्यू 1 मीटर रखी तो आंसर लिखने यूनिट लिखना जरूरी होता है, वोल्ट पर मीटर लिखेंगे और आंसर आ जाएगा के की वैल्यू 0.8 वोल्ट पर मीटर डिवाइड करने पर। लेकिन अगर आपने 100 लिखा ऐसे तो फिर वैल्यू आएगी आपकी, पहले इसका समय डिवाइड करेंगे तो 0.8, फिर 100 का डिवाइड और करेंगे तो 0.008, 100 का डिवाइड करने पर। भाई इसका समय डिवाइड किया तो 0.8 हो गया, फिर 100 का डिवाइड और कर रहे हैं तो इतना। लेकिन बेटा अगर तुमने 100 लिखा है तो वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो अब आपको लिखना पड़ेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसे। तो ये डिपेंड करता है, किसी में भी लिख लो लेकिन यूनिट जरूर लिखना बेटा आप, ठीक है। जब भी के का आंसर दो तब किसी का भी आंसर दे रहे हो यूनिट जरूर लिखा करो। तो आप 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर में कर दिया है, मैंने वहां पर भी सेंटीमीटर कर दिया है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया बेटा आपका। सेकंड वाला पार्ट जो पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है कि लेंथ एओ निकालो, एओ व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो ये तो सेकंड सर्किट में आ गए। यहां पे एक काम और कर सकते थे, ए ओ वाला दिख रहा है, पहले हम जे लिखते थे यहाँ पे ए जे, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में के बराबर वी ए माइनस के वी ओ ओवर स्मॉल एल, और बैलेंसिंग लेंथ ए ही पूछ रहा है हमसे, एल मान लेते हैं, ये पूछ रहा है हमसे यहां से यहां तक लेंथ ए ओ, तो बैलेंसिंग लेंथ होती है ना एल, तो एल ही पूछ रहा है हमसे। तो यहां से हम क्या करते हैं मालूम है ना आपको, के एल बराबर वी ए माइनस वी ओ, ये इक्वेशन नंबर हम कितनी डाल लेते हैं, 2 डाल लेते हैं, है ना। ये देखो सेकंड, ये प्राइमरी सर्किट में हो गया पूरा। अब किसमें चले जाएं, सेकेंडरी सर्किट में। तो देखो मैं क्या में डालूं, डायग्राम में डाल देता हूं, सॉरी ये डायग्राम नहीं क्वेश्चन डाल देता हूं। अब हम सेकेंडरी सर्किट में आ गए, तो हेडिंग लगा देना सबसे पहले फॉर सेकेंडरी सर्किट। देखो इसको सीखना है तो जो मैंने 4 केस पढ़ाए हैं उन पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, बड़े इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अच्छी तरीके से मतलब पॉइंट के नेम पर, जो मैंने क्या बोल रहा हूं कैसे समझा रहा हूं उन पे ध्यान दो, रटना नहीं उनको कि रट लो 4 केस को, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, एओ निकालें कैसे सर, तो देखो ये नीचे एक, ये 4th केस बन गया, दिख रहा है, नीचे एक सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो इसमें हम इसे लूप 1 मान लें और इसमें से करंट निकाल दें I1 ऐसे। तो ये I1, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ये I1 और ये I1 और ये I1। तो पहले फॉर लूप, फॉर क्लोज्ड लूप 1 में आप इस करंट को ही निकाल लो, लेट किया ना हमने, तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ। तो इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का लूप 1 का, तो एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दोनों में करंट कैसी है, सेम। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो 0.3, ये और ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया ये। तो कितना लिख सकते हैं, 1.5 डिवाइड बाई 1.5, 1 एम्पियर, है ना, 1 पॉइंट। अच्छा
अच्छा एक बात बताओ, एंड आप VA माइनस के VJ का नेम बता सकते हो? तो मैं कहूंगा एक नाम तो मैं लिख सकता हूं VA माइनस के VJ का, यहां नहीं लिख रहा क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। देखो ये समझ में आ गया आपको, इसकी अब मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूं, इतने क्वेश्चन को हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, है ना, यहां लिख देता हूं। इसके बाद VA माइनस के VO, J नहीं, VA और O है, तो VA माइनस के VO का नाम क्या है? इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O है, ठीक है। और क्या नाम ले सकते हैं? तो देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट A से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, बीच में सर रेजिस्टेंस आ गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट A से कनेक्टेड है तो नहीं कनेक्टेड है, बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया। नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट O से कनेक्टेड है तो है गैल्वेनोमीटर, लेकिन उसमें करंट नहीं है, इसमें तो करंट है ना, तो इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्ट A से कनेक्टेड है तो है, और इसी रेजिस्टेंस का दूसरा एंड डायरेक्ट O से कनेक्टेड है तो है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। इसे हम रेजिस्टेंस R2 मानते थे, याद हो तो आपको, तो R2। अगर ये A और ये R2 का पोटेंशियल डिफरेंस है तो R2 का ही सब कुछ लिख दो, R2 में फ्लो करने वाली करंट और R2 का रेजिस्टेंस, तो इससे ये निकल आएगा VA माइनस के VO। समझ में आया? R2, ये R2 का पोटेंशियल डिफरेंस तो R2 का रेजिस्टेंस, R2 में फ्लो करने वाली करंट। देखो तो I1 हम निकाल ही चुके हैं 1 एम्पियर, R2 की वैल्यू हमें मालूम ही है 0.3, तो देखो ये निकल आया 0.3 वोल्ट VA माइनस के VO। और देखो VA माइनस के VO इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, VA माइनस के VO 0.3 के बराबर है और VO माइनस के VO KL के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? VO माइनस के VO की जगह पे क्या लिख सकता हूं? KL लिख देता हूं यहां, तो यहां लिख देता हूं KL इज इक्वल टू 0.3। आया? K की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ये सेंटीमीटर में निकाली है, कितनी है? तो लिख लेता हूं K की वैल्यू 0.8/100, या ये लिखो, चलो K की वैल्यू लिख लो 0.008 इंटू L बराबर 0.3, तो L इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई ऐसे, है ना। इसको उठाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आएंगी और इसको उठाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगी, तो ये हट गया, ये हट गया, ऐसे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 300/8, है ना। इतने सेंटीमीटर कहेंगे, क्या कहेंगे? सेंटीमीटर। वाई? क्योंकि हमने K की वैल्यू लिखी है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो ये स्मॉल l किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, 300/8 सेंटीमीटर। पहले यहां तक समझ में आया। अब इसका इसमें डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर। इतनी बैलेंसिंग लेंथ आ गई। ये आंसर हो गया, एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा, ये। अगर आपने ये मीटर में वैल्यू पुट करी होती तो वोल्ट पर मीटर लिखा होता, तो L की वैल्यू मीटर में निकल के आती। समझ में आ गया? तो देखो इसमें भी आप अगर देखोगे तो मैंने वही स्टेप रिपीट करे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, है ना। तो एक पॉइंट को सीखिए कि क्या करते हैं, ठीक है। लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा इसका। समझ में आया आपको यहां तक? ठीक है। इससे आगे लेक्चर नंबर 13 में हम इसके अभी टॉपिक बचे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 सेलों के ईएमएफ की कंपेयरिंग करना और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक बचा है। फिर इसके ऊपर और क्वेश्चन करा दूंगा लेक्चर नंबर 13 में, है ना। और क्वेश्चन करा देंगे पोटेंशियोमीटर के, ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे और वो क्वेश्चन भी कर लेंगे आगे के। थैंक यू।